नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। खान सर, ये नाम तो सुना ही होगा, पिछले दिनों खूब चर्चा में थे। पहले अपनी शादी को लेकर, तो फिर उसके बाद वहां पर राज्यपाल पहुंचे उनके इंस्टीट्यूट में, उसको लेकर वो काफी चर्चा में रहे। और अब वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बिहार में जो है राजनीति गर्म हो रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। और उस बीच में खान सर कुछ इंटरव्यूज देते हैं जहां पर वो अंबेडकर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री अंबेडकर को होना चाहिए। अगर अंबेडकर प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा ही ना होता, सभी लोग अंबेडकर के नाम पर मुहर लगा देते। कहां तक उनकी बात ये जायज है, कहां तक वो क्या बोल रहे हैं और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्यों वो आजकल अंबेडकर राग अलाप रहे हैं, क्या है इसके पीछे की मंशा, हम जानेंगे। न्यूज रूम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी, अरविंद जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास मैं आती हूँ कि खान सर खूब चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया पर, उनके स्टूडेंट से लेकर उनकी शादी से लेकर हर एक चीज बहुत चर्चा में रहती है। और अब ये सियासी बयान कहेंगे इसको या फिर अपने मन की बात वो कह रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे कि न पटेल, न नेहरू, न गांधी, सिर्फ अंबेडकर को बनाना चाहिए था प्रधानमंत्री, तो बंटवारा ही नहीं होता हमारे देश का। देखिए, ये तो उनके व्यक्तिगत विचार हैं लेकिन एक चीज और, इसके दो पहलू हैं। एक देखिए कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अगर शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षक वो शख्स होता है जो मतलब जनरेशन को शिक्षित करता है, आगे तैयार करता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ठीक है। खान सर के साथ ये है कि पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें अगर खान सर के, वो खुद कहते हैं कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, लेकिन कुछ घटनाक्रम जो आप गौर करें, जब अग्निवीर की भर्ती का मामला था तो इन पे बड़े गंभीर आरोप लगे कि इन्होंने बच्चों को उकसाया, छात्रों को उकसाया और बड़ी तोड़फोड़ की आगजनी हुई उसमें। उसी तरह से रेलवे का मामला था, तो वो बीपीएससी का मामला था। इसमें अभी इनका कहना है कि भाई हम छात्रों के हित की बात करते हैं, लेकिन इन पे मामला तक दर्ज हो चुका है। इन पे गंभीर आरोप है कि ये भड़का करके छात्रों को ये रोड पर लाते हैं, हंगामा खड़ा करवाते हैं। तो उसमें आरोप ये लगा कि भाई ये अपने लिए अपने को नेता बनाने के लिए ये काम करते रहते हैं। ये दूसरी चीज, इधर के कुछ दिनों के कुछ इंटरव्यूज को उनको देखें, 2-3 इंटरव्यूज उनके आए, उसमें हाल के दिनों में आप देखेंगे तो ये बड़े मुखर होकर के जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया के साथ जो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई स्मार्ट सिटी बनाना था, नहीं बना। किसानों की आय कही कि दोगुनी हो जाएगी, कि हो गई क्या? उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि भाई 2047 तक विकसित राष्ट्र बन देंगे, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, यही भाषा थी, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। अब वो डॉक्टर अंबेडकर के गुणगान गाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तो कह तो कुछ और रहे हैं, ठीक है। छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है, बहुत बड़ा तबका है बिहार में छात्रों का जो उनको गुरु मानता है या उनको आइकॉन मानता है उनसे। लेकिन हाल के दिनों में पॉलिटिकल मुद्दों पर जिस तरह से उनके बयान आए हैं, उसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब जब ये डॉक्टर अंबेडकर की बात करने लगे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सहानुभूति लेने की। तो इसलिए आरोप लग रहा है कि बड़े सुनियोजित तरीके से ये अपना मतलब कि क्या कहते हैं, पब्लिक सपोर्ट का बेस अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बृहत्तर सामाजिक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और समय आने पर उसको राजनीतिक मंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मसला है खान से। अच्छा, अरविंद जी से मेरा एक सवाल है। अभी जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो काम कर रहे हैं, कभी जो है मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया में आके इस मुखर रूप से जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। छात्र शिक्षक है तो छात्र के मुद्दों पर बोलते हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो दलित की अभी वो खैर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कि दलित की राजनीति मैं कहूंगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, ये उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी एक पैठ बनाना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या ऐसे ही बेस बना के धीरे धीरे, बिहार में चुनाव भी है, धीरे धीरे आ जाएंगे क्या चुनावी मंच पर? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ही रास्ता बनाया जाता है, संभावनाएं तलाशी जाती हैं, जमीन टटोली जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, उनको क्या लगता है या उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि वो बन जाते तो बेहतर होता है, फर्क इससे नहीं पड़ता है।
अब इस दौर में ये सब बातें करना मेरे ख्याल से तर्क संगत भी नहीं है। होने को क्या होता है, कौन बनता कौन नहीं बनता, ये सब परिस्थितियां उस समय के लोगों ने विचार किया होगा। ऐसा नहीं है कि बिना विचार किए किसी को या पंडित नेहरू की दावेदारी अपने आप आ गई। क्या फिर अम्बेडकर बन भी जाते तो क्या 1906 में शुरू हुआ मुस्लिम लीग आंदोलन जो इस मोड़ पे आके पहुंच चुका था कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, वो अम्बेडकर जी भी रोकते कि नहीं रोकते, ये इसकी गारंटी कौन लेगा आज की तारीख में, अगर वो बयान दे रहे हैं तो इन बयानों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ विवाद खड़े होते हैं। ये बात खान सर को मालूम होगी, और ऐसा नहीं है कि उनको मालूम होगा तो उन्होंने ऐसे ही हवा में डाल दिया ना, बिल्कुल कुछ ना कुछ उसके पीछे पक रहा है। वो समय बताएगा कि वो वाकई में अपने किसी राजनीतिक एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो एक सिर्फ ये है कि अब कुछ इधर उधर चर्चा में रहने के लिए, और अपनी जो एक होता है ना कि भाई जिस तरीके का एक उनका अपना संस्थान है, उसमें क्या होता है कि एक समय बाद सरकार की तरफ सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ ऐसे ही किसी वजह से नज़दीकी दिखाने की कोशिश करें, फिर भी पत्ते खुलेंगे। लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हाँ, अगर राजनीतिक एजेंडा है तो बिल्कुल फिर खोल के सामने आना चाहिए कि भाई देखिए, पढ़ाई लिखाई तो अपनी चलती रहेगी, ये मेरा एक बिजनेस हो गया, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे रोल की तरफ, बिल्कुल, और वो मेरा रोल सियासत में शुरू होता है, खुल के आना चाहिए। बिल्कुल। और कोई बुरी बात भी नहीं है अगर खुलकर सामने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक थे, बाद में जो है राजनीति में वो आए। आप यूपी में आइए, बिहार में आइए, आपको ज्यादातर नेता शिक्षक ही मिलेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षक रहे, मुरली मनोहर जोशी शिक्षक रहे, ऐसे तमाम बहुत लंबी फहरिस्त है। और आपको पता ही है कि यूपी में और बिहार में वो कहते नहीं, कहावत है कि मार्ट साहब पान खा के चौराहे पे नेतागिरी कर रहे हैं। ये क्यों कहते हैं? इसीलिए यूपी में सबसे ज्यादा जो, बिहार का तो आप जानती होंगी, यूपी में सबसे ज्यादा शिक्षक नेता ही बनते हैं। शायद शिक्षक इसलिए भी नेता बनते हैं क्योंकि उनको हर चीज की जानकारी होती है। दीपक हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे खान सर जो है पैठ बढ़ा रहे हैं बिहार की राजनीति में? हो सकता है आपको क्या लगता है, क्या इसी साल वो अपना राजनीतिक डेब्यू कर लेंगे, या फिर अभी समय है, वो बस अभी क्या बोलते हैं उसको, माहौल बना रहे हैं राजनीति में जाने का? देखिए, अगर उनके पिछले कुछ इंटरव्यूज की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि उनका कोई भी प्लान राजनीति में आने का नहीं है, क्योंकि राजनीति में वो आते, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, लोग राजनीति में उनको पसंद नहीं करते हैं, तो ये बात उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन हाँ, ये देखा जा रहा है कि वो इस समय कुछ विपक्षी पार्टियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना ये है कि जैसे कि नीतीश सरकार की बात करते, उन्होंने बोला कि नीतीश सरकार 15 साल में बहुत काम किए और बिहार की दिशा को बदल दिए पूरा, लेकिन इसके बाद भी अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य के चलते वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो नए को आना चाहिए। फिर नए में उनका विकल्प क्या है, उस किसको लाना चाहते हैं, वो नाम नहीं बता रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं, उनका क्या, उनकी महत्वाकांक्षी क्या है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन अभी वो सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव पर नहीं आएंगे, मतलब वो खुल के चुनाव राजनीति नहीं करना चाहते, उनका यही मानना है। शालू, मेरा एक सवाल शैलेंद्र सर की तरफ है। शैलेंद्र सर, क्या आपको नहीं लगता है कि पीके की तरफ से कोई इशारा मिला हो कि पीके को भी साफ सुथरे चेहरे चाहिए, और खान सर को भी लगता हो कि बढ़िया किसी विवाद में फंसने की बजाय एक ऐसी पार्टी से शुरू कर दिया जाए जिसको लेके भी किसी का कोई आकलन नहीं है, तो एक सेफ पॉलिटिक्स इस तरफ भी बढ़ सकती है? देखिए, मेरी अपनी निजी राय जो है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। खान सर का जो कार्यशैली है, जो काम करने का तौर तरीका है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि खान सर मतलब कि अपनी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मुझे उनके हाव भाव दिखते हैं। हो सकता है, क्या प्लानिंग है पता नहीं हमें, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी पार्टी से जुड़ के रहना चाहते हैं। उनका एम्बिशन मुझे ज़्यादा बड़ा लगता है। ठीक है, शिक्षक है, शिक्षक किसी भी मुद्दे पर, शिक्षक प्रबुद्ध वर्ग होता है, समाज को दिशा निर्देश की जरूरत होती है, बच्चों को नहीं समाज को भी दिशा निर्देश की जरूरत होती है, तो शिक्षक उसमें
मदद करते हैं, आगे आते हैं, हर मुद्दे पर अपनी विचार रखते हैं। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, मेरी भी अपनी राय है हर मुद्दे पे, सबकी है, लेकिन उसको उसकी मार्केटिंग जिस तरह से की जा रही है, ये मार्केटिंग सवाल उठा रहा है। अगर क्लासरूम में बच्चों को समझाएं अगर कि भाई विचारधाराओं की बात करें, हम उस पर डिस्कशन करें, वो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी विचारधारा की मार्केटिंग करने लगते हैं तो वो एक बड़ा सवाल उठाता है। आज अचानक से जिस तरह से उनके मीडिया इंटरव्यू जिस तरह से वायरल होने लगे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा शक पैदा करता है कई बार कि भाई अच्छा किसी का पॉलिटिकल एम्बिशन है अगर, तो बिना तैयारी के तो अपने उस एम्बिशन को जाहिर नहीं करेगा। बिल्कुल। आज प्रशांत किशोर ने ये किया तो बहुत पहले तो वो उन्होंने कहा नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, वो तो औरों के लिए काम करते थे। केजरीवाल जब थे तो वो तो कहते थे कि भाई हम तो समाज सेवी हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, और वो एनजीओ चलाते थे। फिर वो मुफीद समय उन्होंने देखा, अन्ना के आंदोलन में शामिल हुए, देखा कि यही सही मौका है, और बस अपनी से राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बना दी और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो हर कोई बहुत अपनी योजना के अनुसार काम करता है। तो कहने को खान सर कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है मेरा, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं, हमें पढ़ाई लिखाई से ही मतलब है। लेकिन यह है कि जो आपकी कार्यशैली है या आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी तो लोग अपने अपने पैमाने पे तौलते हैं उसको, और अपने हिसाब से उसके एनालिसिस करते हैं, उसके कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मान के चल रहा है कि इनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, और बड़ा पॉलिटिकल एम्बिशन है, और उस पर वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपको याद होगा हमने इसी न्यूज रूम में कुछ दिनों पहले जो है बात की थी, जब राज्यपाल जो है उनके इंस्टीट्यूट पे पहुंचे थे कि वो राजनीतिक डेब्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस पर एक सर्वे भी हुआ था जिसमें बहुत लोगों ने माना था कि उनको भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनका अभी चल रहा है नक्शा कदम, जो वो चल रहे जिस नक्शे कदम पर, तो अब हमें लगता है कि उस चीज से हमें शिफ्ट होना चाहिए कि हो सकता है जल्द ही खान सर को राजनीतिक पार्टी में या फिर अपनी पार्टी बनाते हुए हम देख सकते हैं। अभी कितनी जल्दी देख सकते हैं, देखेंगे या नहीं देखेंगे, अभी तो इस पर सवाल है। अभी तो जो बात हो रही है वो कयास इस साल नहीं देख सकते हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं। इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपनी पार्टी अगर बनाए तो उतनी जमीन अभी तैयार उनकी नहीं दिखती है। देखिए प्रशांत किशोर ने वहाँ कुछ अपनी पार्टी बनाई है, वो बहुत महीनों से बिल्कुल एकदम जनता के बीच ही है, घर बार सब छोड़ रखा है, तो वो अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रसिद्धि नहीं थी, वो भी बड़े प्रसिद्ध हुए, बड़े मशहूर हुए चुनावी रणनीतिकार के रूप में, उसके बाद जाकर के उन्होंने इधर कदम बढ़ाए हैं। तो क्या है कि ये अधिकार हर किसी को है कि वो कोई एम्बिशन चाहे तो पाले उसको, अगर उसकी कोई महत्वाकांक्षा है तो इसमें बुरी बात नहीं है। उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर वो कुछ काम कर रहा है बढ़ के आगे बढ़ के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि चर्चा तो उसकी होती है, क्योंकि उसका सामाजिक प्रभाव पड़ता है और समाज में उसकी चर्चा होती है। तो अभी खान सर के लेकर के ये चर्चा भी है, एक बड़ा तबका है जो ये चर्चा कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें राजनीतिक भूमिका में देखें। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल दीपक आपके लिए है। दीपक, आप भी पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें कवर करते हैं, आपको क्या लगता है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं खान सर के लिए, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो युवाओं का कितना वोट जा सकता है खान सर को? बिहार जैसे राज्यों में युवाओं और पढ़े लिखों के नाम पे नहीं जाता, वहाँ पे जाति के नाम पे वोट दिया जाता है। जाति और धर्म देखकर वोट करते हैं। तो मुझे लगता है युवा कितने भी उनके इन्फ्लुएंसर, और युवा जो वहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं वो ये जरूरी नहीं कि वहीं से हों, वो पूरे देश से उनके साथ पढ़ाई करते लोग। तो उन युवाओं के भरोसे खान सर चुनाव पे नहीं कूदेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो कूदेंगे, बाकी उनकी मर्जी है। शैलेंद्र जी, सेम सवाल आपसे, एक छोटा सा आंसर मैं चाहूंगी आपसे। नहीं, दीपक ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए युवा वर्ग है, वो क्रेज है उनका युवाओं में, जो खास करके जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनमें। लेकिन दीपक ने बिल्कुल सही कहा कि वो इतना बड़ा मतलब कि तबका नहीं है कि जिसके भरोसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने की सोचे। हमने कहा ना, अभी चर्चा की हमने कि भाई वो जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो समाज के दूसरे वर्गों में भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और है भी, फैक्ट भी है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे उनके प्रशंसक हैं, आप देखेंगे बहुत बच्चों की माएँ भी प्रशंसक है उनकी, ठीक है। उनके रील्स बड़े वायरल होते हैं, वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, और लोग देखते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। तो अभी बेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट आगे
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।